हेलो स्टूडेंट, दिस इज एनके बीकेएस करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि बायोलॉजी चैप्टर 2 ठीक है, हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। आज पढ़ेंगे इसका भाग 3 ठीक है, पार्ट 3 ठीक है। पार्ट 2 तक हो गया था जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके थे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में और कार्बन चक्र के बारे में। इतना हो गया था। पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या देखे थे हम लोग। पहला क्या था पारिस्थितिक तंत्र में, पहला जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा क्या था हमारा जीव भार का पिरामिड, तीसरा क्या था हमारा ऊर्जा का पिरामिड। तीनों पिरामिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे ठीक। और हमारा कार्बन चक्र ठीक है, क्या था हमारा कार्बन चक्र। हमारा इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्यों का हस्तक्षेप ठीक है। हस्तक्षेप तो देखो, हस्तक्षेप हाथ किसी काम में अड़ंगा डालना ठीक है। तो मनुष्य भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र है ना, यहाँ भी वो हाथ डाल रहे हैं ठीक है, ठीक इनके कार्य में। तो कैसे उनके कार्य में हस्तक्षेप कर रहे पारिस्थितिक तंत्र में, इनको देखेंगे। देखो पहला तो देखना है कि जो हमारा कार्बन चक्र है ना, कार्बन ठीक, कार्बन चक्र ठीक, कार्बन चक्र में भी हमारा मनुष्य ठीक, हमारे मनुष्य जो है वो हस्तक्षेप डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं, देखो इतना ज्यादा व्हीकल चल रहा है आज हमारे आधुनिक युग में, बहुत ही ज्यादा ठीक है। उनसे निकलने वाले CO2 ठीक है, और बहुत सारे कारखानों से निकलने वाले CO2 ठीक, ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं ठीक है। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड तो जा रहे हैं वहां वायुमंडल में, वायुमंडल से पुनः आ रहे हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अच्छी बात नहीं है, जो कि हमारे ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा ठीक है। तो ये है पहला मनुष्य के द्वारा हस्तक्षेप ठीक है। और अभी क्या करते हैं कि फसल उत्पादन में, क्या फसल उत्पादन में मनुष्य क्या करते हैं, कीटनाशी कवकनाशी ठीक है, और बहुत सारे फर्टिलाइजर, इन सभी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं ठीक। तो ये सभी फसलों के लिए और हमारे भूमि के लिए क्या रहते हैं, नुकसानदायक। क्या रहते हैं, नुकसानदायक ठीक है। तो नुकसानदायक रहते हैं, इन सभी का उपयोग करेंगे ठीक है। तो हमारा जो पृथ्वी है वो क्या होगा, फॉरेस्ट, इन सभी को नुकसान पहुंचेगा ठीक, इन सभी को नुकसान पहुंचेगा। और उसके भूमि की जो फसल उत्पादन की क्षमता है वो भी कम हो जाएगा। कीटनाशी का भी उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, शाकनाशी का। किसका, शाकनाशी ठीक है, शाकनाशी का उपयोग करते हैं। ये भी हमारे उपजाऊपन के लिए, उपजाऊपन की क्षमता को कम करता है। क्या करता है, उपजाऊपन के क्षमता को कम करता है। देखो मनुष्य जो है पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही ज्यादा ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, जैसे कि घर निर्माण में आजकल क्या कर रहे हैं सभी कि जंगल को काट रहे हैं और उनके स्थान पे क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े कारखाना, बड़े बड़े प्रॉपर्टी ठीक है, इंडस्ट्री, बिल्डिंग ये सब लगा रहे हैं। तो ये सब हमारा क्या है, मनुष्य द्वारा हस्तक्षेप। कहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, और पारिस्थितिक तंत्र में। और तालाबों में देखे होंगे आप, तालाबों में और नदियों में वहां क्या रहता है, जलकुंभी। ये जलकुंभी क्या करता है, जलकुंभी हमारे जल को बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाता है और जल में रहने वाले जीवों को भी बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाता है। ये जलकुंभी जो है वो उसको सर्वप्रथम कहां से लाया गया था, अफ्रीका से। कहां से, अफ्रीका से। अफ्रीका में देखो, अफ्रीका के जंगल में, अमेज़न जंगल है, वहां सर्वप्रथम इसको लाया गया था। किस लिए लाया गया था, इसको लाया गया था सिर्फ सजावट के लिए, अच्छे दिखने के लिए। इसका जो पत्ता रहता है और इसका फूल जो रहता है बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन सुंदरता पे नहीं जाना है हमें ठीक है। सुंदरता तो है इसमें, लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक। कैसे खतरनाक है, ये क्या करते हैं, अगर किसी पॉन्ड में, अगर किसी तालाब में ये हमारा जलकुंभी अगर है यहाँ पे ठीक है, ये हो गया जलकुंभी ठीक, ये हो गया जलकुंभी। अगर ये जलकुंभी, एक जलकुंभी है, ये इतना जल्दी ग्रोथ करता है और इतना जल्दी ही ये क्या करेगा, जन्म करता है ठीक, रिप्रोडक्शन करता है और दूसरा जलकुंभी पौधा बना लेता है बहुत ही जल्दी। दूसरा बना लिया और यहाँ पे तीसरा बना लेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जल्दी ये क्या करता है, अपना ग्रोथ करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है और नए
जलकुंभी पौधा निर्माण कर लेता है। इस तरह से पूरे आपने देखा होगा कि नदियों में अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है पूरा पौधा ही पौधा ऐसे हरे हरे रंग का और थोड़ा सा पर्पल कलर का फूल, ठीक है, फ्लावर, तो हमारा वो कौन सा रहता है, वो जलकुंभी का पौधा ही रहता है। और ये जलकुंभी पौधा क्या करता है, यहाँ पे जल में उपस्थित जल में उपस्थित O2 को, मतलब कि ऑक्सीजन को, जल में उपस्थित ऑक्सीजन को पूरा ही सोख लेता है। क्या कर लेता है, सोख लेता है, मतलब अवशोषण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, पूरा अवशोषण कर लेता है। अब जल में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा तो जल में उपस्थित जो जीव है, छोटे छोटे पौधे, हाइड्रिला हो गया, पिस्टिया हो गया, ठीक है, और बहुत सारे जीव हो गए, छोटे से लेकर बड़े जीव, मछली, ठीक है, उन सभी के लिए हानिकारक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो जीव जल में है वो जल में घुलित ऑक्सीजन को ही ले रहे हैं ना। लेकिन ये जो है जलकुंभी का पौधा, ये क्या करते हैं कि जितना जल में उपस्थित ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, ये अवशोषण कर लेता है, और वहां पे जो जलीय जीव है उनका जो जीवन है उसको संकट में डाल देता है, ठीक है। तो इनको भी, अगर जलकुंभी का बात करें तो जलकुंभी को कौन लाया हमारे देश में, भारत में कौन लाया, मनुष्य ही लाए ना, भारत में तो नहीं पाए जा रहे थे, नहीं पाए जा रहे, उसको अफ्रीका से कहा मनुष्य द्वारा लाया भारत में, और भारत में ऐसे फैला कि बंगाल में इनका आतंक हो गया था। कहां पे, बंगाल में। इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं। इसको नीट में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल का आतंक किसको कहते हैं, जलकुंभी को। वहां पे इतना ज्यादा बढ़ गया था बंगाल में कि वहां पे जो जलीय जीवन है वो बहुत ही समाप्त होने के कगार में आ गया था। इसलिए भारत सरकार द्वारा जलकुंभी के अभियान चलाया गया इसको हटाने के लिए। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मनुष्य द्वारा हस्तक्षेप। देखो पर्यावरण में भी हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं करते, पर्यावरण में हमारे द्वारा जो गैसेस है, ठीक है, वही व्हीकल द्वारा गैसेस जो निकलते हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, और क्या है, जल को दूषित कर रहे हैं हमारे द्वारा, ठीक है, जल को, वायु को, ठीक है, अंतरिक्ष को, ठीक है, सैटेलाइट भेजते जा रहे हैं, इतना ज्यादा सैटेलाइट हो गए कि वहां भी तो कुछ ना कुछ रेडिएशन होगा, वहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप करें कि नहीं करें। तो मनुष्य हर जगह पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्लियर इतना। तो इस टॉपिक में इन पॉइंट को याद रखना कि कार्बन चक्र द्वारा हमारे मनुष्य द्वारा हस्तक्षेप हो रहा है कहाँ, पारिस्थितिक तंत्र में, कीटनाशी, कवकनाशी, उर्वरक, शाकनाशी, इनके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में हस्तक्षेप हो रहा है। हमारे जलकुंभी द्वारा भी क्या हो रहा है, जलीय जीवन में हस्तक्षेप हो रहा है, और जो हमारा जलीय जीवन है वो पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा ही है। क्लियर है। तो ये हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हुआ खत्म, ठीक है। तो इसी के साथ ही जाना, ठीक है, और रिवीजन करते रहना। यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक चला है, ठीक, इसी को ही याद करना है। और हमारे YouTube चैनल BKS करियर पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक तक, ठीक है। थैंक यू।